दोस्तों, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज को छोड़ना पड़ जाए? ऐसी घटना स्टीव जॉब्स के जीवन में घटी थी। उनकी जीवन की ये 3 घटना आपकी जीवन बदल सकती है। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के को फाउंडर थे। भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने इनोवेशन के जरिए वो आने वाले दशकों तक करोड़ों दिलों में राज करेंगे। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। 2011 को स्टीव जॉब्स की मौत कैंसर की वजह से हो गई थी। 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे प्रसिद्ध भाषण दिया। इस स्पीच में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी 3 कहानियां सुनाई थी। फर्स्ट है कॉलेज से निकलने की कहानी। स्टीव जॉब्स ने बताया, मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ इसे बताने से पहले मैं अपने जीवन की कहानी सुनाता हूँ। मेरी माँ कॉलेज छात्रा थी और अविवाहित थी। उसने सोचा कि वह मुझे किसी ऐसे दंपति को गोद देगी जो ग्रेजुएट हो। मेरे जन्म से पहले यह तय हो गया था कि मुझे एक वकील और उसकी पत्नी गोद लेंगे, लेकिन उन्हें बेटा नहीं बेटी चाहिए था। जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स को बताया गया कि बेटा हुआ है, तो क्या वो मुझे गोद लेना चाहते हैं? तो अचानक से वो तैयार हो गए। जब मेरी माँ को पता चला कि जो पेरेंट्स मुझे गोद लेने वाले हैं वो ग्रेजुएट नहीं हैं। कुछ महीनों बाद मेरी माँ उस समय नरम पड़ी थी, जब मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स ने ये वादा किया था कि वो मुझे कॉलेज भेजेंगे। 17 साल की उम्र में मुझे कॉलेज में दाखिला दिलाया। पढ़ाई के दौरान मुझे लगा कि मेरे माता पिता की सारी कमाई मेरी पढ़ाई में ही खर्च हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन में क्या करूँगा। आखिरकार मैंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला किया और सोचा कि कोई काम करूँगा। उस समय यह निर्णय सही नहीं था, लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। उस समय मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसीलिए मैं अपने दोस्त के कमरे में जमीन पर ही सो जाता था। मैं कोक की बोतल्स बेचता था ताकि जो पैसा मिले उससे मैं खाना खा सकूं। खाना खाने के लिए 7 मील पैदल चलकर कृष्ण मंदिर जाता था। रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए दुनिया में मशहूर था। पूरे कैंपस में हाथ से बने हुए बहुत ही खूबसूरत पोस्टर लगे थे। मैंने सोचा कि क्यों न मैं भी कैलीग्राफी की पढ़ाई करूं। मैं उसी टाइम से सेरिफ और सैन सेरिफ टाइपफेस सीखा। मैंने इसी टाइपफेस से अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार की, जिसमें डॉट्स होते हैं। 10 साल बाद मैंने पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिजाइन किया। खूबसूरत टाइपोग्राफी के साथ यह मेरा पहला कंप्यूटर डिजाइन था। यदि मुझे कॉलेज से नहीं निकाला होता और मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो मैं यह आज नहीं बना पाता। कहा जाता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको भी मजबूरी में कुछ छोड़ना पड़ता है तो भी बड़ा सोच रखिए। सेकेंड है, मैं इस मामले में बहुत लकी रहा कि मैं जीवन में जो करना चाहा मैंने किया। मैं और वाजनियक मिलकर गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। तब मेरी उम्र 20 साल थी। हमने खूब मेहनत की और 10 सालों में ही हम बहुत ऊपर पहुंच गए। एक गैरेज में 2 लोगों से शुरू हुई थी और कंपनी आगे चलकर 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और इसमें 4000 कर्मचारी काम करने लगे। हमने अपने सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैकिंटोश कंप्यूटर को रिलीज़ किया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, हमने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को कंपनी संभालने के लिए चुना। पहले साल तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भविष्य को लेकर हमारा जो विज़न था वो फेल हो गया। मैं जब 30 साल का था तो मुझे ही कंपनी से निकाल दिया गया। मुझे लगा कि मेरी ही कंपनी से मुझे कैसे निकाला जा सकता है। उसके बाद 5 सालों में मैंने नेक्स्ट नाम से एक कंपनी तैयार की। फिर उसके बाद पिक्सा नाम से भी तैयार की। पिक्सा कंपनी इतनी फेमस हुई कि आज इस स्टूडियो को दुनिया का सबसे बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। उसके बाद एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं वापस एप्पल पहुंच गया। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसने एप्पल को नया जीवन दिया। मुझे ऐसा लगा यदि मुझे एप्पल से नहीं निकाला होता तो यह सब नहीं कर पाता। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं जिसमें हम घबरा जाते हैं, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सोच समझकर होशियारी से काम लेना चाहिए। अब है थर्ड स्टोरी। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोटेशन पढ़ा था जो कुछ ऐसा था, आप हर दिन यह सोचकर जियो कि आज आखिरी दिन है तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सही में आखिरी दिन हो। इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया।
33 सालों से मैं रोज सुबह शीशे में अपना चेहरा देखता हूँ और यही सोचता हूँ यदि आज मेरा आखिरी दिन है तो क्या मुझे वो करना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। कई दिनों तक मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। मैं जल्दी मर जाऊंगा यह सोचने से मुझे जीवन में और ज्यादा काम करने की प्रेरणा देती है। कुछ साल पहले ही मुझे कैंसर का पता चला। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं 3 से 6 महीने तक ही जीवित रह पाऊंगा। मुझे कहा कि मैं अपने परिवार वालों को अपनी बीमारी और अपने कामों के बारे में बता दूं। मैंने अपना इलाज करवाया और सर्जरी भी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने बहुत ही नज़दीक से मौत को देखा था। कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना सभी को एक दिन करना है। और फिर 5 अक्टूबर 2011 को उनकी डेथ हो गई। तो ये था उनके जीवन की 3 घटनाएं जो मैंने आपको बताया। उनके जीवन से आप क्या सीखे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।